हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट के बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। कौन कौन से टॉपिक से सीएसआईआर नेट के सी पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बी पार्ट में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक्स जो है टेक्स्ट बुक वो प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर की बहुत फेमस बुक है। तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, डिटेल रेगुलेशन भी बायोकेमिस्ट्री के आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं उसमें बॉन्ड्स का क्या रोल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का सिग्निफिकेंस पढ़ लीजिए, वंडरवॉल फोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर और बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। कई बार नेट के एग्जाम में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोटीन की स्टेबिलिटी में इसका क्या रोल है। तो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इसके इंटरेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि किस जगह पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। और फिर बेसिक पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड के जनरल कैरेक्टर और किस किस एंगल पर वो पाए जाते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, उनका क्या रोल है। फिर अब आते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन के सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर के जनरल कैरेक्टर को आप लोग पढ़ लीजिए, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और 3D स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग जनरली बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, ओके। तो उसके कैरेक्टर के बारे में, उसका क्या फंक्शन है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, तो उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रामाचंद्रम प्लॉट। इससे भी एक दो बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके नेट के एग्जाम में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्कोरिंग है। इससे बी पार्ट में ज़रूर आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाता है इस टॉपिक से, ओके। तो एंजाइम का बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही होता है, लेकिन एलोस्टेरिक एंजाइम से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी पार्ट में, ओके। एलोस्टेरिक एंजाइम मल्टीपल एक्टिव साइट, ओके, दे रेगुलेट द डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवेज। उसका रियल एग्जांपल हेक्सोकाइनेज के बारे में हम लोग जानते हैं, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इन सब की रेगुलेशन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर एंजाइम इनहिबिटर में कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, हर एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे कि किस टाइप के इनहिबिटर में केम वैल्यू इंक्रीज होती है या वी मैक्स इंक्रीज होती है, या कब डिक्रीज होगा कब इंक्रीज होगा, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं फर्मेंटेशन। इससे एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या है, उसको ग्लाइकोलिसिस से कोरिलेट कर दिया जाएगा। और ग्लाइकोलिसिस के रेगुलेटरी एंजाइम से क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। साइकिल तो हमें याद होती है, लेकिन इसका जो एंजाइम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ये कैसे रेगुलेट होते हैं, एटीपी कैसे इनको इनहिबिट करती है, सेल के अंदर कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन से इनहिबिटर हैं जो इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, और कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक्टिवेट करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कब चलेगी, कब सेल के अंदर इनिशिएट नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है टीसीए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जनरल साइकिल तो हम पढ़ते हैं, लेकिन नेट के एग्जाम में आपको इसके रेगुलेटरी एंजाइम के बारे में ध्यान देना है, ओके। और दूसरा इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और टीसीए साइकिल, कई बार मैचिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो फेमस है साइनाइड ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन ये एटीपीएस का इनहिबिटर्स है, तो उससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मैचिंग के क्वेश्चन, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। लेनिंजर की बुक में ये सारे टॉपिक्स सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं विद डायग्राम। अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं, जैसे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये तीनों टॉपिक को मर्ज करके एक दो क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, कभी कभी बी पार्ट में कभी कभी सी पार्ट में। तो इस टॉपिक को भी, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिए कि किसमें
ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, किसमें ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है, ब्रेकडाउन होता है। ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस और ग्लूकोज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ओके, अब लास्ट टॉपिक है हमारा बीटा ऑक्सीडेशन, यानी जो फैटी एसिड की सिंथेसिस, उसमें बीटा ऑक्सीडेशन से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसी के साथ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, सी पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है। और कीटोन बॉडीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये हम लोग लैग कर जाते हैं। और उसी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस से को रिलेट किया जाता है स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में। स्टेरॉयड हार्मोन का क्वेश्चन इससे लिंक कर देते हैं। तो वहीं पर कुछ हार्मोन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आपको ऐसे ही टारगेट बेस्ड लर्निंग करनी है, अच्छी किताबों का सिलेक्शन करना है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा स्कोरिंग हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और रिवीजन करना है। टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है उसको मेमोराइज करके लेके जाना है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि 2 पेज की चीज़ों को 10 लाइन में हम समझ लें। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो चीज़ें भूलती नहीं। ओके, तो आप हमारे लेक्चर्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में डिसिप्लिन के साथ क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ओके, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको डिटेल हम अपलोड करेंगे। अभी हमारे चैनल्स पर प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक, सी पार्ट के मैक्सिमम टॉपिक आपको मिल जाएंगे, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। इसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री के ये जो टॉपिक्स हैं इसके कॉन्सेप्ट के वीडियो, और बहुत लॉन्ग नहीं होंगे, हमारे जितने लेक्चर होंगे वो 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, मिनिमम 5 to 6 मिनट की आपकी लर्निंग के लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, तो आप लोगों की हेल्प करें, साइंस को ट्रांसलेट करना है सोसाइटी में फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू। ओके।